नमस्कार दोस्तों। सिल्वर आपके पैसे को अगर मैं बोलूँ 5 से 3 साल में ही अगर पैसा डबल कर दे तो आप कहोगे कि यार इक्विटी में 5 साल लग जाते हैं, 6 साल लग जाते हैं, म्यूचुअल फंड में 5 से 6 साल लग जाते हैं और ये 3 साल में कर देगा तो इक्विटी से तो बहुत बेटर है। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड बोलूँ सिल्वर आपका पैसा 12 साल में या 10 साल में डबल कर सकता है तो आप कहोगे कि यार पागल हूँ क्या मैं। 10 साल में तो इक्विटी में 4 गुना हो जाता है, क्योंकि देखो 5 साल में अगर आपका पैसा डबल हुआ है ना तो वो डबल वाला पैसा 4 गुना हो जाएगा। और अगर आपकी एसआईपी चलती रहेगी तो ऑलमोस्ट वो पैसा आपका मल्टीपल 4 से भी ऊपर जा सकता है। तो सिल्वर वहाँ पे नुकसान दे सकता है। लेकिन पहली स्टेटमेंट अगर देखें कि 3 साल में डबल हुआ है तो भाई वो बढ़िया भी हो सकता है। तो क्या सच है क्या झूठ है, चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं 2000 से कि पर केजी वेट क्या रहा है और किस तरह से ये वीडियो हमें हेल्प कर सकती है बेस्ट ईटीएफ ढूंढने में, और सिल्वर हमारे लिए मौका या धोखा क्या हो सकता है देखते हैं। जब 2000 में पहली बार अगर हम बात करें तो इसका रेट था ऑलमोस्ट 8000 के लिए मान लेते हैं, और डबल करने में मुझे 16000 चाहिए था या 15800 चाहिए। तो ये रेट अचीव करने में मुझे 2006 में ये रेट अचीव हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 और 6.5 लग गया मुझे, 6.5 साल। ये टाइमलाइन उतना अच्छा नहीं था, अट्रैक्टिव नहीं था, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी ने बहुत फास्टली हमें रिटर्न्स दिए थे। लेकिन जब इक्विटी ने यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिर अगला जो जंप आया वो थोड़ा सा तेज जंप आया। अब मैं बात करूँ कि 2007 में अगर मैं 19,000 पे बाय कर रहा हूँ तो मुझे 39,000 सिल्वर का रेट चाहिए 2007 के बाद, ठीक है। और यहाँ पे ये मुझे अचीव हो गया 2011 में। और यहाँ पे मार्केट भी बहुत तेज़ रहा था, क्योंकि 2008 में मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ था। उसके बाद क्रैश के बाद 3 साल में मार्केट ने पैसा 2.5 गुना तक कर दिया था। लेकिन यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ कि 19,000 अगर मार्केट रेट था और 56,000, तो ऑलमोस्ट इक्विटी या इक्विटी से बेटर रिटर्न ज़बरदस्त इसने निकाल के दिए थे। और जिसने अगर यहाँ पे बाय किया होगा तो उसके लिए तो 3 साल में ही डबल हो गए होंगे पैसे। और मैं पहले बता दूं कि हम पैसे को, इन्वेस्टमेंट को डबल करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई स्कीम मैं चला रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। जो भी रेट्स हैं वो पर केजी के हिसाब से मैंने लेके आपको बताया कि मार्केट रेट कब डबल हुए हैं, इक्विटी के कब डबल हुए हैं, बस इतना ही, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2011 में, अब मैंने 2011 में ले तो लिया गोल्ड, सॉरी, क्योंकि मार्केट ने ये जंप दिखाया, लोगों ने भाई भर भर के ले लिया। ये वाला टाइम जो आज चल रहा है ना वो उस टाइम पे भी आया था। क्यों? एक साल में ये देख लो 27,000 है, ठीक है, और ये पहुंच गया 54,000, लगभग 120% का रिटर्न जो आज के टाइम पे चल रहा है। और लोगों ने भर भर के 2011 में सिल्वर ले लिया। उसके बाद ये डबल कब हुआ, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि उस समय मैंने 2 लाख का सिल्वर लिया होता तो इस साल नहीं, ये तो गिर गया, फिर गिर गया, फिर गिर गया, फिर गिर गया, और गिरता रहा और गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा। मैं पहली बार प्रॉफिट में आया 2020 के अंदर, 2011 के बाद 9 साल लग गए मुझे प्रॉफिट में आने में। लेकिन उसके बाद बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। ये रेट बढ़ते गए और 55,000 पे ये आ गया 2022 के अंदर। तो 22 के अंदर भी, यानी कि अगर मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा मैं शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10वां साल था जो मैं 9 साल बोल रहा था आपको, 11 12, 12वें साल भी मैं लॉस में था। लेकिन उसके बाद अगले 3 साल में अगर मैं यहाँ पे 12 ईयर में लॉस में भी था 55,000 में, तो ये मेरा 1,85,000 जो 14 अक्टूबर 2025 का रेट था, ऑलमोस्ट थोड़ा मैं पुराना रेट उठा भी, मतलब अगर मैं यहाँ से बोलूँ भी तो ये यहाँ पे अगर मेरे पास 2 लाख था तो ऑलमोस्ट ये 6 लाख से ऊपर पहुँच गया। लेकिन आप वॉलेटिलिटी देख रहे हो, पागलों वाली वॉलेटिलिटी है कि 10-11 साल लॉस में रहने के बाद मैं नहीं रह पाऊंगा भाई। 10-11 साल मैं तो बेच दूंगा उससे पहले। और यही चीज़ अब दोबारा भी रिपीट हो सकती है कि अगर आप 2025 में बाय कर रहे हो तो 2035 या 2040 वाली विंडो हो सकती है कि आपका प्राइस पॉइंट आपको मिल जाए, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अब जो बुल रन चल रहा है इसका, सिल्वर का, वो जैसे यहाँ चला था, होने को कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपने किस प्राइस पॉइंट पे लिया है वो मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखना, हम ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी सिल्वर के साथ। नॉर्मली हम जब गोल्ड की बात करते हैं ना तो गोल्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ज्वेलरी में। लोग लेते हैं ओकेज़न पे,
और थोड़ा सा लेते हैं इमोशंस पे। ह्यूमन इमोशंस कांस्टेंट रहते हैं, जो पहले रहते थे। लालच एक गोल्ड को जो इन्वेस्टमेंट मानी जाती थी वो हमेशा से माना जाता है। आज के टाइम भी बहुत लोग देखता हूँ जो फिजिकल गोल्ड पागलों की तरह बाय करते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मैं उसको गलत सही, अभी वो डिफरेंट टॉपिक है तो उस पर हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होने वाली। ओकेज़न, शादियाँ हमेशा होती रहेंगी, गोल्ड लेना देना चलता रहेगा, इमोशंस हमेशा से रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ पास ऑन होती जाती है। आज अगर मैं पागलों की तरह गोल्ड ले रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी गोल्ड लेगा और उसके बच्चे भी लेंगे। क्यों? माइंडसेट वही बना हुआ है, फैमिली बोलती आ रही है, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो गोल्ड बढ़िया है। तो यहाँ पे इस चीज़ से फ़ायदा ये होता है कि गोल्ड उतना वॉलेटाइल नहीं होता जितना सिल्वर है। अब आप कहोगे कि सिल्वर में क्या प्रॉब्लम है? सिल्वर भी लोग सेम ओकेज़न पे लेते हैं, इमोशंस पे बाय करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 55% इसकी डिमांड आती है इंडस्ट्री से। बहुत जगह यूज़ होता है सिल्वर। तो ये इंडस्ट्रीज़ की डिमांड चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे उठती रहती है। तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि आपके ETF वो रिटर्न्स ना दें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो ये नंबर्स दिख रहे हैं ना, 70%, या फिर अभी ये वाले जो नंबर दिख रहे हैं 150%, 151%, ये मिस करना तो बेवकूफ़ी लग रहा है अभी के लिए, है ना। तो इसको मिस ना करते हुए बेस्ट आपको मैं फ़ंड बताऊंगा। गोल्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बेस्ट सिल्वर फंड भी हम आपको बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है 2023 में मैं आपको पोर्टफोलियोज़ कुछ दिखा सकता हूँ, अगर आप हमें इस नंबर पे मैसेज करेंगे कि 2023 के पोर्टफोलियोज़ में हमने गोल्ड ले रखा है। हाँ, सिल्वर नहीं लिया, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर लिया हुआ है, गोल्ड लिया हुआ है। तो मैं आपको कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज़ दिखा सकता हूँ जिनमें हमने इक्विटी के साथ 4 इक्विटी फंड और 1 गोल्ड लिया हुआ है, और जिस वजह से पोर्टफोलियो में अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट हुए हैं। और क्योंकि देखो, गोल्ड ने अकेले ने पिछले 2-3 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो गोल्ड लेने का वही सही समय था। अब रैली निकल गई, अब तो मैं खुद डर रहा हूँ कि यार यहाँ से ले लिया, पता नहीं कितने साल गोल्ड कर पाए या ना कर पाए। तो ये आपके पास बेस्ट फंड है, SBI गोल्ड फंड है, और क्वांटम सेविंग गोल्ड है, ICICI रेगुलर, HDFC ETF गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड। एक चीज़ का ध्यान रखना, इनको थोड़ा सा इग्नोर करना जिनका AUM 500 CR से भी नीचे हो। क्यों? क्योंकि ये आपको लिक्विडिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट हैं जो आपको रिटर्न्स निकाल के दे सकते हैं। और सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर में भी आप इनको इग्नोर मार सकते हो, लेकिन जब तक आप वीडियो देखोगे ना तो इतनी तेज़ी से बाइंग हो रही है कि ये 500 करोड़ से ऊपर और ये 800 करोड़ से ऊपर आपको बहुत आराम से दिख जाएगा आने वाले 2-4 दिनों में ही। ठीक है, तो रिटर्न्स ये निकले हैं, ये रिटर्न्स दोबारा निकल सकते हैं नहीं अगले आने वाले 1 साल में, 2026 में, पता नहीं। मतलब अगर आप इसके बारे में और भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो हमें प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसको लेने का क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। मैंने नुकसान फ़ायदे बता दिए हैं। होने को पैसा 3 साल में डबल भी हो सकता है, और होने को आप 10 साल लॉस में भी बैठ सकते हो, उसके बाद पैसा 4 गुना भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है सिल्वर की। तो सिल्वर और गोल्ड को इकट्ठा लेना 10-10% एक ज़्यादा समझदारी वाली बात रहेगी, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि फिर इस 20% में 14-15% आपका पोर्टफोलियो इमोशंस पे चलेगा, और ह्यूमन इमोशंस ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं बजाय कि इंडस्ट्री के ट्रेंड से। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।